कई साल पहले हिमालय की गहरी घाटियों के बीच स्थित एक प्राचीन नगरी हुआ करती थी जिसका नाम था अवंतिका। ये नगरी अपने समय में बहुत समृद्ध थी और कला, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र मानी जाती थी। अवंतिका में कई प्रकार की अद्भुत संरचनाएं और मंदिर थे, लेकिन समय की मार ने इस नगर को बर्बाद कर दिया था। अब यहाँ केवल कुछ बुजुर्ग लोग और उनके परिवार बचे थे। इस नगरी के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था विशालदेव। विशालदेव के बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में अनुभव और जान की गहरी छाप थी। वह अकेला अपने पुराने घर में रहता था जो अब एक खंडहर में बदल चुका था। उसके पास एक छोटा बागीचा था जहां वह अपने दिन बिताता था। विशालदेव के पास एक प्राचीन पांडुलिपि थी जो उनके पूर्वजों से चली आ रही थी। इस पांडुलिपि में नगर के रहस्यों और उसके समृद्ध इतिहास का वर्णन था। उसने इस पांडुलिपि को कभी किसी और को नहीं दिखाया था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। एक दिन उसके पास गांव के कुछ युवा आए और उन्होंने उससे नगर के रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा जताई। युवाओं ने पूछा, बाबा, क्या आप हमें इस प्राचीन नगर के बारे में बताएंगे? हम सुनते हैं कि यह नगर कभी बहुत समृद्ध था। विशालदेव ने उनकी ओर ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, यह नगर समृद्ध था, लेकिन उसके साथ कई रहस्य भी जुड़े हुए थे। इस नगर में सिर्फ बाहरी समृद्धि नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक ज्ञान भी था, लेकिन समय ने इसे बर्बाद कर दिया और अब ये खंडहर बनकर रह गया है। विशालदेव का अतीत रहस्यों से भरा था। वह जब युवा था तब उसने बहुत यात्राएं की थीं। वह एक प्रसिद्ध विद्वान और यात्री था जिसने देश विदेश में कई स्थानों का दौरा किया था। उसने कई महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी और गहरे आध्यात्मिक अनुभव किए थे। अपनी यात्राओं के दौरान उसने एक गुरु से सीखा था कि जीवन का वास्तविक अर्थ बाहरी सफलता और धन में नहीं, बल्कि आत्मा के ज्ञान में है। इस शिक्षा ने विशालदेव के जीवन को बदल दिया था। उसने अवंतिका लौटने का निर्णय लिया और अपना शेष जीवन ज्ञान, साधना और दूसरों को ज्ञान देने में समर्पित कर दिया। वह नगर के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। लेकिन विशालदेव का जीवन केवल एक संत का नहीं था। उसके जीवन में एक गहरा दुख भी था जिसे वह किसी के साथ साझा नहीं करता था। यह दुख उसकी पत्नी और बेटे की असमय मृत्यु का था। उसकी पत्नी गौरी और बेटा शिवानंद एक दुर्घटना में मारे गए थे और यह दुर्घटना ही थी जिसने विशालदेव को पूरी तरह से बदल दिया था। इस हादसे के बाद वह पूरी तरह से आत्ममंथन में लग गया और उसने सांसारिक जीवन से दूरी बना ली। विशालदेव की पांडुलिपि में एक गुप्त मंदिर का वर्णन था जो नगर के एक पहाड़ी इलाके में छिपा हुआ था। इस मंदिर में प्राचीन समय के कई रहस्य और खजाने छिपे हुए थे। यह मंदिर न केवल भौतिक खजानों का, बल्कि आत्मिक ज्ञान का भी प्रतीक था। विशालदेव ने जीवन भर इस मंदिर की खोज नहीं की थी, क्योंकि वह जानता था कि यह मंदिर केवल उन्हीं को दिखेगा जो सही समय और सही मनोस्थिति में होंगे। लेकिन नगर के युवाओं ने इस मंदिर की खोज करने का निश्चय किया। उन्होंने विशालदेव से अनुरोध किया कि वह उन्हें इस मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बताएं। विशालदेव ने मना कर दिया, लेकिन युवाओं की जिज्ञासा और उनके समर्पण को देखकर अंततः उसने उन्हें मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है, विशालदेव ने चेतावनी दी। तुम्हें न केवल शारीरिक बल, बल्कि मानसिक संतुलन और धैर्य की भी आवश्यकता होगी। युवाओं ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और यात्रा की तैयारी करने लगे। युवाओं ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ी रास्ते कठिन थे और रास्ते में कई बाधाएं थीं। इन कठिनाइयों ने युवाओं की हिम्मत को परखा। वे धीरे धीरे विशालदेव की बातों का महत्व समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि केवल शारीरिक शक्ति से वे इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें धैर्य, साहस और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता थी। यात्रा के दौरान एक रात वे एक गुफा में रुके। वहां एक अजीब सी घटना घटी। रात के अंधकार में गुफा की दीवारों पर कुछ रहस्यमय चित्र दिखाई देने लगे। ये चित्र मंदिर और उसमें छिपे हुए खजाने का प्रतीक थे। युवाओं ने महसूस किया कि वे सही रास्ते पर हैं, लेकिन अब उनकी यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण होने वाली थी। युवाओं की इस यात्रा में उन्हें कई बार अपनी पुरानी धारणाओं और मान्यताओं को तोड़ना पड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि वे जिस दुनिया को केवल बाहरी रूप से देखते थे, वह बहुत गहरी और रहस्यमय है। एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक नदी का तेज प्रवाह था। उन्हें इस नदी को पार करना था, लेकिन यह असंभव लग रहा था।
तभी उन्हें याद आया कि विशाल देव ने उन्हें सिखाया था कि कठिनाइयों का सामना केवल बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अंदरूनी विश्वास से करना होता है। उन्होंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और नदी पार करने का साहस जुटाया। इस घटना ने उनकी मानसिकता को पूरी तरह बदल दिया। अब वे केवल मंदिर के खजाने के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मिक ज्ञान के लिए भी यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान युवा समूह के सदस्यों ने महसूस किया कि वे सिर्फ बाहरी कठिनाइयों से नहीं बल्कि अपने ही मन के भय, संदेह और कमजोरियों से भी जूझ रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हर किसी के अंदर गहरे छिपे डर उभरने लगे। इनमें से एक युवक कुणाल था, जो हमेशा अपने आत्मविश्वास के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसे अपने बचपन का एक भय सताने लगा था। बचपन में वह एक भयानक तूफान में फंस गया था और अब हर बार जब वे पहाड़ियों पर चढ़ाई करते थे, उसे वही डर महसूस होता था। कुणाल ने विशाल देव की सलाह को याद किया। डर कभी बाहरी नहीं होता, वह तुम्हारे अंदर ही है। उसे बाहर निकालो और देखो वह तुम्हें कैसे कमजोर बना रहा है। उसने साहस जुटाया और अपने डर का सामना किया। धीरे धीरे उसका भय कम होने लगा और वह फिर से आत्मविश्वास से भर गया। यात्रा की इस अवस्था में युवाओं को यह समझ में आया कि असली युद्ध बाहरी नहीं बल्कि मन के अंदर ही होता है। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही जीवन के असली खजाने तक पहुंच पाता है। आगे बढ़ते हुए युवाओं का सामना एक रहस्यमय साधु से हुआ, जो एक निर्जन स्थान पर तपस्या कर रहा था। साधु की उम्र अनगिनत सालों की लगती थी। उसकी आंखें मानो समय के सभी रहस्यों को जानती थीं। वह चुपचाप बैठा था और उसकी उपस्थिति में युवाओं को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। युवाओं ने साधु से पूछा, आप कौन हैं और इस निर्जन स्थान पर क्यों रहते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम हो और मैं उसी की खोज में हूं जिसकी तुम खोज कर रहे हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी मंदिर तक नहीं है, तुम्हें अपने अंदर के मंदिर तक भी पहुंचना होगा। साधु ने उन्हें आगे की यात्रा के लिए कुछ निर्देश दिए और उन्हें समझाया कि यह मंदिर उनके जीवन का आखिरी उद्देश्य नहीं है। असली खजाना जान और आत्मा की शांति है, जो उन्हें इस यात्रा के दौरान प्राप्त हो सकता है। साधु की बातें सुनकर युवाओं में एक नई चेतना जागृत हुई और वे आगे की यात्रा के लिए और अधिक प्रेरित हो गए। साधु से मुलाकात के बाद वे एक विशाल गुफा तक पहुंचे, जिसे पार करना बहुत कठिन था। गुफा के अंदर घना अंधेरा और अनिश्चितता थी। एक बार फिर उनके मन के भय जागृत होने लगे। आदित्य, जो समूह का सबसे चतुर युवक था लेकिन हमेशा अपने तर्क और बुद्धि पर निर्भर रहा था, इस बार असहाय महसूस कर रहा था। गुफा में कई रास्ते थे और किसी को नहीं पता था कि कौन सा सही है। तभी उन्हें साधु की दी हुई बात याद आई, तुम्हारा दिल ही तुम्हारा सही मार्गदर्शन करेगा। तर्क और बुद्धि हर बार काम नहीं आएगी। आदित्य ने अपनी बुद्धि को पीछे छोड़कर अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया। उसने पूरे समूह को शांत रहने और अपने अंदर की आवाज सुनने को कहा। इस बार वे अपने दिल की सुनने लगे और धीरे धीरे उन्हें सही रास्ता दिखने लगा। गुफा के भीतर यात्रा करते हुए उन्हें समझ में आया कि जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल तर्क से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से मिलते हैं। गुफा से बाहर निकलते ही युवाओं ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनके सामने एक विशाल जलप्रपात था, जिसके पीछे मंदिर का प्रवेश द्वार छिपा हुआ था। लेकिन इस द्वार तक पहुंचने के लिए उन्हें जलप्रपात पार करना था। यहां उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों की पूरी परीक्षा देनी थी। राहुल, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था, अब तक कभी भी स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेता था। वह हमेशा अपने मित्रों के सुझावों और रायों पर चलता था। लेकिन इस बार उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि वह जलप्रपात पार करेगा और मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए खुद जिम्मेदारी उठाएगा। राहुल ने अपनी पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़ दिया और साहसपूर्वक जलप्रपात पार किया। उसका यह निर्णय बाकी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया और सभी ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया। अंततः युवाओं ने मंदिर का प्रवेश द्वार पार किया। यह मंदिर कोई साधारण संरचना नहीं था। इसके अंदर अद्भुत चित्रकारी, नक्काशी और अनमोल मूर्तियां थीं। मंदिर के हर कोने में ज्ञान के प्रतीक छिपे हुए थे। इस स्थान पर पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि उनकी यात्रा का अंत हो गया है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। मंदिर के भीतर उन्हें एक प्राचीन शास्त्र मिला, जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में गहन जान दिया गया था। इस शास्त्र को पढ़ते हुए उन्हें समझ में आया
कि वे सिर्फ बाहरी खजाने की तलाश में नहीं थे, बल्कि आत्मिक ज्ञान और शांति की खोज में थे। मंदिर के शास्त्र ने उन्हें सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का विकास है। दुनिया में हम चाहे जितना धन और समृद्धि प्राप्त कर लें, लेकिन असली संतोष तभी मिलता है जब हम आत्मा के शुद्ध रूप को समझ लेते हैं। युवाओं ने महसूस किया कि मंदिर का खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, आत्मज्ञान का प्रतीक। मंदिर की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर चुनौती हमें उस आत्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वे जब मंदिर से बाहर निकले तो वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी सोच, उनकी धारणाएं और उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। अब वे केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने अंदर भी यात्रा कर रहे थे। जब वे वापस गांव लौटे तो वे विशाल देव के पास गए। उन्होंने उसे अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया और यह भी बताया कि उन्होंने मंदिर में क्या पाया। विशाल देव ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और अंत में कहा, अब तुम समझ गए हो कि असली खजाना बाहरी नहीं, बल्कि भीतर छिपा हुआ है। तुमने वह पाया है जिसके लिए लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। विशाल देव ने अपनी पांडुलिपि युवाओं को सौंप दी और कहा, अब ये तुम्हारी धरोहर है। इसे संभालो और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो इसकी खोज कर रहे हैं। ये कहने के बाद विशाल देव शांति से मुस्कुराया और धीरे धीरे अपने अंतिम सफर की ओर बढ़ गया। विशाल देव के निधन के बाद युवाओं ने उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया और दूसरों की मदद करने, उन्हें जान देने और आत्मा की खोज में सहायता करने में लग गए। वे अब पहले की तरह साधारण लोग नहीं थे, बल्कि वे आत्मिक ज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत हो चुके थे। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बाहरी खजाने की खोज से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा का विकास और आत्मज्ञान। कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का मौका मिलता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल धन और समृद्धि प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा के शुद्ध रूप को समझना और शांति पाना है।